शिव जय भोलेनाथ। आज हम शिव पार्वती की अमरनाथ धाम की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है, फिर बरसों तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हो? आप कंठ में नरमुंड माला धारण किए हो और इस ब्रह्मांड में अमर होने के रहस्य क्या है? भोलेनाथ ने पार्वती को माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गुड्ड रहस्य माता पार्वती को बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से जिसे इनको मृत्यु से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे इसको पढ़ने वाले भक्तजन, सुनने वाले भक्तजन अमृतत्व की कथा के रूप में भी इसको जानते हैं। प्रतिवर्ष हिम के आलय अर्थात हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जानना चाहते हैं क्यों, कहाँ से आई है भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास। शिव के प्रिय अधिक मास और आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा के बीच बाबा अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और भी प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ की गुफा ही वह गुप्त स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे, और उस समय उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई भी प्राणी नहीं था। न गले में नाग, न भोलेनाथ के नंदी, न सिर पे गंगा, न गणेश जी, न शिवगण और न ही कार्तिकेय थे। महादेव ने सबसे पहले नंदी को पहलगांव में छोड़ा। एक गुप्त स्थान की तलाश में भोले बाबा ने सबसे पहले अपने वहां नंदी को छोड़ा। नंदी को जिस जगह छोड़ा था उस जगह को पहलगाम नाम से जाना जाता है। आज भी अमरनाथ की यात्रा वहीं से शुरू होती है। पहलगांव से थोड़ा आगे चलने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को उतार दिया। जिस जगह चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को अपनी जटाओं से पंचतरणी में छोड़ा और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा में इन पड़ावों का नाम शेषनाग पड़ा। गणेश जी को अगले पड़ाव पर छोड़ दिया। अमरनाथ धाम यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप से जाना जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा था। भगवान शिव गणेश जी को अगले पड़ाव पर छोड़ दिया। अमरनाथ धाम यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी जगह से पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश कर महादेव ने पार्वती संग गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के रहस्य की कथा शुरू की। कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को पता नहीं चला कि वह
सो रही है और वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। क्योंकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे, तो सुनने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। और क्योंकि वो निश्चिंत थे कि कोई भी जीव इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता, अमरनाथ धाम में कबूतर कथा सुन अमर हुए। दोनों कबूतर बड़े ध्यान से पूरी कथा सुनते रहे। जब कथा पूरी होने पर महादेव का ध्यान माता पार्वती पर गया, तो उन्हें पता चला कि जब अमृतत्व कथा सुना रहे थे, तो उस वक्त पार्वती जी सो रही थी। महादेव के ध्यान में आया कि अगर पार्वती सो रही थी तो कथा कौन सुन रहा था और कौन हुंकार भर रहा था। तब उनकी दृष्टि वहां बैठे दो कबूतरों पर पड़ी। महादेव को क्रोध आ गया। कबूतर का जोड़ा उनके चरणों में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है और यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इसमें अमरत्व का महत्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए हे प्रभु, हमें पथ प्रदान करें। उन कबूतरों की विनती सुनने के बाद भगवान महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर, इस गुफा में शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा सदा के लिए अमर हो गया और यह पवित्र गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस पवित्र स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा था। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं।